કેમ છો મજામાં રે મામા। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हरियाणा के सबसे बड़े गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप की पत्नी ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीनियर सिविल जज को एक शिकायत दी है। गैंगस्टर की पत्नी ने जेल अधिकारियों के जेल के अंदर गैरकानूनी और असंवैधानिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इससे पहले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल अधिकारियों पर कैदियों से अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा ने सीनियर सिविल जज तिहाड़ से ईमेल के जरिए जेल स्टाफ की शिकायत की। 25 जनवरी को भेजे गए ईमेल में गैंगस्टर की पत्नी ने कहा कि जेल स्टाफ गलत और गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। 21 जनवरी को आपके स्टाफ ने मेरे पति के बैरक से एक फ़ोन बरामद किया था। आप जानते हैं कि फ़ोन वहां प्लांट किया गया था। एक डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट पर नाम के साथ उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अनुराधा ने जज से कहा कि जय सिंह मेरे पति के साथ जमीन से जुड़े एक मामले में डील कर रहा है। उस मामले को लेकर उन्होंने अपने आदमी राहुल भाटी के साथ मीटिंग तय की। जमीन का सौदा करोड़ों का है और जय सिंह ने मेरे पति से कहा कि इसमें 50 लाख जेल डीजी को दिए जाएंगे और बाकी बचे पैसों को वे दोनों आपस में बांट लेंगे। इसके लिए अपने पति को जेल में परेशान करने का आरोप लगाते हुए जठेड़ी की पत्नी ने आरोप लगाया कि जय सिंह ने उसके पति से कहा कि उनके तमाम पावरफुल लोगों से लिंक है, खासतौर गृह मंत्री और जेल के डीजी से। इसके लिए वह जो चाहे वह इंतजाम कर सकता है, हत्या भी। अनुराधा जठेड़ी के ईमेल की कॉपी के मुताबिक वह इस मुद्दे को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मानवाधिकार तक जा सकती है। अनुराधा जठेड़ी के शब्द थे। मैं यह भी बता दूं कि 24 जनवरी को सोनीपत कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दर्ज किया था और वह बयान अदालत की ऑर्डर शीट में है। इसलिए 27 दिसंबर 2024 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक की जेल की फुटेज मिटाई न जाए। जेल अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अनुराधा ने अदालत को भी नहीं बख्शा। उन्होंने जज से ईमेल में कहा कि उम्मीद करती हूँ कि आप इस साजिश में शामिल नहीं होंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। यानी सीधे सीधे अनुराधा का कहना है कि तिहाड़ जेल में उसके पति और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को जेल में बंद कुछ अन्य गैंगस्टर और जेल अधिकारियों से जान का खतरा है। अब ये आरोप है जिसकी जांच होगी तभी सच सामने आएगा। इससे पहले टिल्लू ताजपुरिया का इसी तिहाड़ जेल में मर्डर हुआ था। फिर प्रिंस तेवतिया का भी मर्डर हुआ। उससे पहले भी कई बार तिहाड़ जेल के अंदर कत्ल और गैंगवॉर की घटनाएं हुई है। इसलिए अनुराधा के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता मामा। उधर गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से मौन व्रत पर है। लॉरेंस बिश्नोई हर मंगलवार के अलावा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखता है। 9 दिन तक लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत रखता है। इस दौरान वह किसी से बातचीत भी नहीं करता। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार से लॉरेंस मौन व्रत पर है। सूत्रों के मुताबिक उसने गुप्त नवरात्रि का मौन व्रत रखा हुआ है। वह 12 फरवरी को व्रत खोलेगा। इसी दिन लॉरेंस का जन्मदिन भी होता है, यानी इस बार वह पूरे 13 दिन मौन व्रत पर है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की साजिश में मुंबई पुलिस ने भले ही चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई को आरोपी बनाया न हो, लेकिन इस हत्याकांड के बाद अहमदाबाद की साबरमती जेल में उस पर काफ़ी सख्ती कर दी गई है। कुछ महीने पहले दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में नादिर शाह का मर्डर हुआ था। उस हत्याकांड की जांच में सामने आया था कि लॉरेंस साबरमती जेल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसी ने हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। हालांकि ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई। फिलहाल जेल में मौन व्रत के दौरान लॉरेंस जेल अधिकारियों से इशारों में ही बात करता है। इधर हडकंप इस बात का मचा है कि जब जब लॉरेंस मौन व्रत पर रहता है तब तब कोई बड़ा कांड होता है। सूत्रों के मुताबिक जब जब लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत रखता है उसका गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। इस दौरान लॉरेंस किसी से बात नहीं करता, साथ ही वह अनाज भी नहीं ग्रहण करता। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को खास बैरक में रखा गया है। इस बैरक के अंडा सेल में उसे रखा गया है जहां पर उसके साथ कोई और कैदी नहीं है। आमतौर पर आतंक से जुड़े और गंभीर अपराध में बंद खूंखार कैदियों को ऐसे सेल में रखा जाता है। साल 2008 से बम ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों को भी इसी अंडा सेल में रखा गया था। यह साबरमती जेल का सबसे सुरक्षित और हाईटेक हिस्सा माना जाता है, जहां पर बैरक और सेल के बाहर भी सुरक्षा कर्मी होते हैं। इस जेल में रहने वाले आरोपी को बहुत कम बातचीत का मौका मिलता है क्योंकि वह अकेले होता है। सुरक्षा कर्मी भी उनसे बातचीत करने से परहेज रखते हैं। सुबह 6 से 12 और शाम 3 से 6 के बीच उन्हें खाना दिया जाता है। उसे वहां से बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई धार्मिक है और वह अपने सेल में ध्यान लगाकर पाठ करता रहता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता।
तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बार फिर लॉरेंस ने जेल के अंदर मौन व्रत रखा है, जिस कारण हड़कंप मचा हुआ है कि क्या इस बार भी कोई बड़ा कांड होगा, जो आगे ही पता चलेगा। तो मामा आज के लिए बस इतना ही, चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।